हाजिर हूँ लेवल अप के एपिसोड 37 के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हों एक डंजन को क्लियर करने के लिए माइनिंग टीम को ज्वाइन करता है, लेकिन मेन अटैक फोर्स के पास अपना बैग उठाने वाला नहीं होता और वो इनसे आकर कहते हैं कि हमें अपना एक बंदा दे दो जो कि हमारे बैग को उठा सके। कलेक्टिंग टीम वाले मना कर देते हैं और कहते हैं हम अपना कोई भी बंदा नहीं देने वाले, तुम लोग अपना काम जल्दी खत्म कर रहे हो तो तुम लोग अपना एक बंदा दे दो। माइनिंग टीम के कैप्टन कहते हैं जिन्हों की वजह से हम लोग अपने काम को 2 घंटे पहले खत्म कर लेते हैं। अटैक टीम के कैप्टन उनसे कहते हैं क्या तुम में से कोई भी हमारे साथ नहीं आना चाहता? अगर तुम लोग हमारे साथ आते हो तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अटैक फोर्स के साथ जाकर अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वो सारे यही सोच रहे होते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में डालना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। एक कहता है अगर जो मुझे मार मार कर भी साथ ले जाना चाहे तो मैं तभी भी नहीं जाऊंगा। अटैक टीम के कैप्टन का नाम सोन की हून होता है और मैं इसे की हून कहूंगा। कैप्टन की हून से कहते हैं कैप्टन मेरी बात सुने, हम लोग तो बी रैंक की डंजन में भी अपनी मर्जी से ना जाएं और तुम हमें एक ए रैंक की डंजन में अपने साथ बैग उठवा कर ले जाना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम से कोई भी तुम्हारे साथ जाना चाहेगा। हम लोग यहाँ पर सारे ही लो रैंक के हंटर्स हैं और कोई भी तुम्हारी टीम के साथ नहीं जाएगा। मेरी पूरी माइनिंग टीम में सारे डी रैंक के हंटर्स हैं और इनमें से कुछ तो ई रैंक के हंटर्स भी हैं। अगर जो तुम्हारे साथ गए और किसी मॉन्स्टर ने एक स्क्रैच भी लगा दी तो ये लोग तो मारे जाएंगे, क्योंकि ए रैंक की डंजन के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी टीम से कोई भी तुम्हारे साथ जाना चाहेगा। कीहून फिर से उनसे कहता है क्या तुम में से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता? तो यहाँ पर हमारा हीरो जिन्हों अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। माइनिंग टीम वाले सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है। वो चिल्लाकर जिन्हों से कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये किस कदम की बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है अंदर कितना ज्यादा खतरा है। वो जिन्हों से कहते हैं अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, तुम इनको क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें अपने फ्यूचर को इस तरह दांव पर नहीं लगाना चाहिए, अपनी जान को खतरे में मत डालो। जिन्हों से कहता है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता। जबकि जिन्हों अंदर से सोच रहा होता है हालांकि मैं सिर्फ उनके बैग ही उठाकर अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन उनको फाइट करते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। कीहून का एक साथी उसे कहता है ये लड़का तो सिर्फ कल से हमारे साथ काम कर रहा है, लगता नहीं शायद इसे पता है कि ए रैंक की डंजन के अंदर कितना ज्यादा खतरा होता है। मुझे लगता है कि हमें अपने लिए कोई और हंटर ढूंढना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है। कीहून उसे कहता है नहीं, हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। कीहून आगे बढ़ता है और जिन्हों से हाथ मिलाते हुए उसे कहता है मेरा नाम सोन कीहून है और आज के अटैक फोर्स को मैं लीड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में वेलकम करता हूँ। फिर वह जिन्हों को अपना बैग उठवा देते हैं। कीहून जिन्हों से कहता है कहीं ये बैग ज्यादा भारी तो नहीं? जिन्हों से कहता है नहीं ये ठीक है। जिन्हों गेट के साइज को देखता है और कहता है कल वाला गेट तो काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन आज वाला गेट तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। जिन्हों कीहून से पूछता है क्या आज वाला गेट उससे बड़ा है? कीहून उसे कहता है तुम कल हमारे साथ पहली बार ए रैंक के गेट में आए थे, आज तुम्हारा दूसरी बार है, इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं। गेट के साइज का बड़ा या छोटा होना डंजन के रैंक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके रैंक को इसके अंदर से आने वाली एनर्जी को मेजर करने के बाद देते हैं और इसके अंदर से जितनी भी एनर्जी निकल रही है उसके मुताबिक आज वाली डंजन कल वाले के मुकाबले में वीक है, इसलिए तो हमें भेजा गया है, नहीं तो हमारे यहाँ पर एस रैंक के हंटर्स को भेजा जाना था। जिन्हों अटैक फोर्स की तरफ देखता है और कहता है इनकी बी टीम में कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है, अगर एस रैंक के हंटर को निकाल दिया जाए तो इनकी बी टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्हों कहता है इनकी बी टीम में 11 ए रैंक के हंटर्स हैं, जबकि 6 बी रैंक के हंटर्स हैं। जिन्हों कहता है ये तो सिर्फ हंटर्स गिल्ड वालों के पास इतने ज्यादा हंटर्स हैं क्योंकि वो ज्यादा पैसा देते हैं। कीहून अपने साथियों से कहता है चलो फिर डंजन के अंदर चलते हैं और वो सारे रेडी हो जाते हैं। जिन्हों जैसे ही गेट से अंदर दाखिल होने लगता है और कहता है इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो कल की गेट के मुकाबले में कम है। हंटर एसोसिएशन वाले गलत नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसा मैं रेड गेट के अंदर दाखिल होते हुए मुझे महसूस हुआ था। जिन्हों कहता है कहीं मैं बहुत ज्यादा नर्वस तो नहीं हो रहा, मुझे बस रिलैक्स रहना है, क्योंकि मैं इस अटैक फोर्स का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक पोर्टर हूँ, मुझे इनका सामान उठाना है। और फिर जिन्हों डंजन के अंदर चला जाता है और उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम एक डंजन के अंदर चले गए हो। फिर उनकी सारी टीम डंजन के अंदर चली जाती है। उसी वक्त एक लड़की जिन्हों के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं, कीहून बहुत ही अच्छा लीडर है, सिर्फ हमारा कैप्टन नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम ही बहुत ही अच्छी हंटर है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जिन्हों उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है शायद एक ए रैंक की हीलर है, मिस जूही जैसे कि बी रैंक की हीलर है, अगर वो भी अपने ट्रॉमा की वजह से रिटायर ना होती तो आज किसी ए रैंक की डंजन में काम कर रही होती। वो लड़की जिन्हों से कहती है हमारी अटैक फोर्स सारे मॉन्स्टर्स का सामना करेगी, अगर तुम फॉर्मेशन के अंदर रहते हो तो कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमारे हंटर्स गिल्ड का एक मोटो है, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर हमारे मैजिशियंस पर मॉन्स्टर अटैक करते हैं तो इसका मतलब हमारे टैंकर्स वीक हैं, और अगर हमारे हीलर्स पर मॉन्स्टर अटैक करते हैं तो इसका मतलब हमारी अटैक फोर्स बहुत ज्यादा वीक है, और अगर हमारे पोर्टर यानी कि सामान उठाने वाले पर अटैक किया जाता है
तो इसका मतलब हमारा हंटर गिल्ड रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जब तक हमारी अटैक फोर्स सलामत है और फेल नहीं होती तब तक तुम्हें कोई भी मॉन्स्टर छू नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक हमारी अटैक फोर्स मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे तक पहुंचने नहीं देंगे। कीहून कहता है आज मैं पहली बार बी टीम को लीड कर रहा हूँ और अगर मैंने अपनी लीड में इस डंजन को क्लियर कर लिया तो इसके बाद एसोसिएशन वाले मुझे बी टीम का ऑफिशियल लीडर बना देंगे। कीहून कहता है मैं ना तो गिल्ड मास्टर हूँ ना ही वाइस गिल्ड मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ए रैंक के हंटर्स में सबसे बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उसी वक्त पूरी अटैक फोर्स को कुछ महसूस होता है कि सामने से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वो सारे अपने आप रेडी हो जाते हैं। जिन्हों भी ये देखा हैरान हो जाता है और कहता है इन सबको तो किसी ने इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए, ये अपने आप ही फाइट के लिए रेडी हो गए, ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन साथ ही वो सामने से आने वाले मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो डंजन के जैकल्स होते हैं। वो सारे लोग उनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो हैरान इस बात पर होते हैं क्योंकि डंजन जैकल बहुत ज्यादा वीक मॉन्स्टर्स हैं। डंजन जैकल ए रैंक की डंजन के अंदर नहीं होते। ए रैंक की अटैक फोर्स के सामने डंजन जैकल्स तो बिल्कुल छोटे मॉन्स्टर्स की तरह हैं, जिन्हें वो बहुत ही आसानी से मार देते हैं। कीहून भी ये देखकर परेशान हो जाता है और कहता है आए डंजन जैकल्स ए रैंक की डंजन में क्या कर रहे हैं। जिन्हों उस लड़की से पूछता है क्या कोई मसला है, डंजन जैकल्स यहाँ पर नहीं हो सकते। वो लड़की उसे कहती है हो तो सकते हैं, लेकिन ये एक सी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए इनको ए रैंक की डंजन में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ए रैंक की डंजन के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो इन सबको मार देंगे क्योंकि इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स इनको खा जाते हैं, और ये यहाँ पर ए रैंक की डंजन में है। इसका मतलब इस डंजन में कुछ तो गलत है। डंजन जैकल्स अगर ग्रुप्स में मिलकर भी ए रैंक के मॉन्स्टर्स को हंट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये मारे जाएंगे। फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी वक्त जिन्हों एक मरे हुए डंजन जैकल के पास बैठ जाता है और कहता है इसके गले में तो रस्सी का निशान है, इसका मतलब किसी का पालतू है। मुझे लगता है कि किसी ने इन जैकल्स को पाल रखा है। कीहून कहता है इसका मतलब किसी मॉन्स्टर ने इनको यहाँ पर रखा हुआ था, बिल्कुल अपने शिकारी कुत्तों की तरह, ताकि वो इनसे शिकार करवा सके। जिन्हों कहता है क्या डंजन में वाकई में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो दूसरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें अटैक करने के लिए हमारे पास भेज सकते हैं। अगर वाकई में इस तरह का कोई मॉन्स्टर इस डंजन में है तो हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उसी वक्त अंधेरे में से कुछ मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जिन्हों कहता है इनके बहुत सारे हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर्स को देखकर कीहून बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ना सिर्फ कीहून बल्कि उसकी सारी की सारी अटैक फोर्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि सामने से जो मॉन्स्टर्स निकलते हैं वो हाई रैंक के ऑर्क्स होते हैं, और वो कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं। उनमें से एक ऑर्क चिल्लाता है और अपने भाले को बड़ी पावर के साथ उनकी तरफ फेंकता है। कीहून जल्दी से अपनी शील्ड को सामने की तरफ करता है। वो भाला उस शील्ड के साथ टकराते हुए दूर जाकर डंजन की दीवार के साथ लगता है, जिससे दीवार का वो हिस्सा टूट जाता है। कीहून अपनी शील्ड की तरफ देखता है तो कीहून की शील्ड भी टूट जाती है। कीहून अभी अपनी टूटी हुई शील्ड की तरफ ही देख रहा होता है कि एक और ऑर्क आगे बढ़ता है और कीहून पर अपने बड़े से कुल्हाड़े से अटैक करता है, और साथ ही बाकी के ऑर्क्स भी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कीहून अपने साथियों से कहता है ये लोग हमारी मेजिस के पीछे हैं, यानी कि मैजिकल यूजर्स के पीछे हैं। कीहून के मेजिस उसे कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग इतने भी ज्यादा वीक नहीं। और वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उन ऑर्क्स का सामना करते हैं। उनमें से एक मेज अपनी फायर पावर को इस्तेमाल करते हुए एक हाई ऑर्क पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक बिल्कुल बेकार जाता है। वो हाई ऑर्क उसके अटैक से जरा भी इफेक्टेड नहीं होता और आगे बढ़कर उस पर अटैक करने लगता है। उसी वक्त दूसरी मैजिशियन लड़की आगे बढ़ती है और उसे अपने मैजिकल स्पेल से बाइंड करती है और कहती है इसकी मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं इसे सिर्फ 5 सेकंड तक ही रोक सकूंगी। उसी वक्त तीसरा मैजिशियन आगे बढ़ता है और कहता है 5 सेकंड काफी है। वो अपनी एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन करता है और अपने पास से एक क्रीचर को समन करता है। वो मेज कहता है मैं सिर्फ 2 ही क्रीचर को बुला सकता हूँ, इनमें से सिंगल क्रीचर के पास ए रैंक की पावर है। वो क्रीचर एक नाइट की तरह का होता है जिसके पास एक वेपन भी होता है। वो आगे बढ़कर उस ऑर्क पर अटैक करता है। वो मेज कहता है मैं अपने समनिंग मैजिक को इस्तेमाल करने के बाद कोई भी दूसरी मैजिकल पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तो मेरा ट्रम्प कार्ड है। अगर ऑर्क्स ने मेरे इस क्रीचर को भी हरा दिया तो मेरे माना की पावर कंज्यूम हो जाएगी और मैं दोबारा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उनमें से एक ऑक्स आगे बढ़ता है और एक टैंक के बाजू पर अटैक करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसी वक्त एक हीलर आगे बढ़ता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। वो हीलर बाकी सब से कहता है टैंकर्स क्या कर रहे हैं, जल्दी से हमें प्रोटेक्ट करो। टैंकर्स उसे कहते हैं हमारे अटैक्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, हमारे अटैक्स बाउंस बैक हो रहे हैं। और वो ऑक्स उन टैंकर्स को बड़ी बुरी तरह पीट रहे होते हैं। कीहून उनसे कहता है हमारे नंबर्स इनसे कम है, जल्दी से 3-3 के ग्रुप्स में हो जाओ, हम इनका सामना ऐसे नहीं कर पाएंगे। कीहून कहता है हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये एक ए रैंक की डंजन है, लेकिन इसके अंदर हाई ऑर्क्स का सामना होगा, हमें ये बात नहीं पता थी। जब एसोसिएशन वालों ने इस डंजन की मैजिकल एनर्जी को मेजर किया था तब इसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं थी। हाई ऑक्स कोई आम ऑक्स नहीं है, ये तो ऑक्स की स्पीशीज की सबसे हाईएस्ट ऑक्स रेंज है। एक सिंगल हाई ऑक एक ए रैंक के हंटर के बराबर है और यहाँ पर तो पूरे 20 हाई ऑक्स हैं।
साथ ही वो हंटर कहता है नहीं, यहाँ पर टोटल 22 हाई ऑक्स हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 17 लोग हैं। हमारे पास सिर्फ नंबर्स ही कम नहीं है, बल्कि हमारे पास कुछ बी रैंक के हंटर्स हैं जो कि इन हाई ऑक्स का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि हमारे ए रैंक के हंटर्स इन हाई ऑक्स से ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अगर हमारे बी रैंक के मेजिस और बी रैंक के हीलर्स पहले मारे जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसी वक्त एक ऑक पीछे से आता है और अपने बड़े से कुल्हाड़े से उसी हंटर का एक बाजू काट देता है। वो हंटर कहता है हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते, आज हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।